राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Om Bhagavate Vasudevaya Namah 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 Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om अध्याय 17 श्लोक संख्या 4। इस अध्याय का नाम है गंगा अवतरण। तो हम शब्दार्थ करेंगे, अनुवाद होता है। ये श्लोक कहते हैं, तपा सब ऋषियों के साथ लोगों को पवित्र करने के पश्चात अनेका कई सहस्त्र कोटि करोड़ विमान सेना सहित समूहित देवमानेना अवतरन्ति इंदु मंडलम चंद्रलोक को आवाया अपावित्र करके ब्रह्म सदने ब्रह्मा के आवाज तक निपत्ति फॉल डाउन। दुर्लोक के पड़ोसी 7 लोगों को
पावन करने के पश्चात गंगा का जल करोड़ों देवताओं की विमानों द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया जाता है। तब यह चंद्रलोक को आवर्तित करता हुआ मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा के आवास तक पहुंच जाता है। हमें स्मरण रखना होगा कि गंगा नदी ब्रह्मांड के वातावरण से भी परे कारण समुद्र से निकली। भगवान वामन द्वारा बनाए गए क्षेत्र से निकलता हुआ कारण समुद्र का जल स्रवित होकर पहले ध्रुव लोक में पहुंचता है और फिर उसके नीचे के सातों लोकों में पहुंचता है। फिर इसे असंख्य स्वाभाविक विमानों के द्वारा चंद्रमा तक पहुंचाया जाता है और तब यह मेरु पर्वत की चोटी पर गिरता है, जिसे सुमेर पर्वत कहते हैं। इस प्रकार गंगा का जल अंत में अधोलोक होकर हिमालय सिंधु में पहुंचता है और जहां से बहकर यह हरिद्वार पहुंचता है और फिर भारत के समूचे मैदानी भाग को पवित्र बनाता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि गंगा का जल ब्रह्मांड के ऊपर से विभिन्न लोकों तक किस प्रकार पहुंचता है। यही जल नैसर्गिक विमान द्वारा ऋषि लोगों से अन्य लोगों तक पहुंचाया जाता है। आज समुद्र विज्ञानी उच्चतर लोगों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु इसके साथ साथ उन्हें इसका अनुभव हो रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। यदि वे सचमुच समर्थ विज्ञानी होते तो वे स्वयं विमानों के द्वारा अन्य लोगों की यात्रा करते, किंतु ऐसा कर पाने में वे असमर्थ हैं। उन्होंने जब चंद्रमा की यात्रा बंद कर दी है और अब वे अन्य ग्रहों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज का गंगा अवतरण के बारे में बताते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य से और भागवतम के इन श्लोकों से पता चलता है आज तक जो वैज्ञानिक अपने आप को गर्व करते हैं बहुत कुछ शास्त्रों को पढ़ने पर पता चलता है कि पहले एक गंगा जी, देखिए इस कलयुग में सब जीवों का उद्धार करने के लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी पर कितना दूरदर्शी है कि स्वयं गंगा जी इस धरती पर आती हैं पवित्र करने के लिए, राइट। और चैतन्य महाप्रभु हरिनाम लेकर गया हम सबको क्या करने के लिए, पवित्र करने के लिए। और दोनों हरिनाम भी कहां से आया है और गंगा जी कहां से आए हैं,
दोनों का कितना महत्वपूर्ण है। इंसान अगर हरिनाम को अपना ले, गंगा जी का स्नान करे, ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं जो प्रतिदिन गंगा जल ही पीते। गंगा जल साधारण पानी, गंगा जल ही। और एक बहुत बड़े महाराज थे हमारे यहाँ, राजा महाराजा, और जब विदेश जाते थे तो गंगा जल साथ लेके जाते थे। ऐसे ऐसे लोग हमारे प्रयागराज में लोग जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं, गंगा जल। हरिनाम अगर आप लीजिए तो इस सब को क्या करता है, पवित्र करता है। तो पवित्र करने के लिए धरती पर भगवान क्या क्या सुविधा नहीं दी। अगर इस भाव का लाभ अगर इंसान नहीं उठा पा रहा है तो किसकी कमी है? इंसान की कमी। क्या इसलिए इनमें बहुत प्रभावशाली, हम सबको बहुत ज्यादा प्रचार करना चाहिए। दिन रात लगे होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हम सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। या तो गंगा जी के बारे में ये बताया कि ध्रुव लोग, देखिए भक्ति का कितना बड़ा असर होता है। जितनी भी लीलाएं हैं इस कथा कहने के लिए और सुनाने के लिए नहीं, सुने इसको समझना है और अपने जीवन में उतारने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और ध्रुव लोग कितनी पुरानी घटना है, लेकिन इस कलयुग में ध्रुव लोग की चर्चा और ध्रुव महाराज चर्चा अभी हो रही और अमृत होती रहेगी कि ध्रुव लोग अटल है। एक ध्रुव लोग ध्रुव महाराज के लिए मिला, किसके बल पर मिला? कौन बता? भक्ति की बल पर। ध्रुव महाराज सब कुछ छोड़ कर सिर्फ उस सिंहासन पर बैठने के लिए चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। और जब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए तो सब भूल गए जिस उद्देश्य के आए थे। और भगवान ने क्या नहीं दिया, जो लोग बना अटल आदमी की चर्चा। भक्ति में कितनी शक्ति होती है, इससे भक्ति करके हम देखें तो सही, ये हमारे आदर्श ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज की गंगा की चर्चा हो और बलि महाराज बामन कृष्ण न आए, ऐसा हो नहीं। सोचिए भगवान बामन देखो, बामन आए, बलि महाराज जो तीनों लोक के राजा थे, आकाश वंश पाताल सब पूरा सातों द्वीप पर उनका राज था। जब मांगने के लिए आए तो 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज बड़ा असहज महसूस, पहले सोचे बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा कैसा है, लेकिन क्या मांगा? जबकि बहुत कुछ कर सकते, बस कहानी नहीं, बहुत बड़ी स्टोरी है। कहने का मतलब कि भगवान बामन देव रूप में
जब संकल्प ले लिया बलि महाराज और भगवान नापने के लिए जब अपना विश्व रूप बढ़ाया, सारे लोग जितने थे सब को क्रॉस करते हुए एकदम ऊपर पहुंच गया और वहां का जो वायु वातावरण है उसमें छेद कर दिया। अगर छेद नहीं किया होता तो गंगा जी कहां से निकलते? वो छेद बहुत बहुत था और उस क्षण को देख करके ब्रह्मा जी ने कमंडल से क्षण पर क्षण करते, बात पर क्षण करते। बताया गया है कि इसलिए गंगा जी का जल थोड़ा सा पिंकिश गुलाबी कर कि भगवान का चंद्र पिंक कलर का होता है ना, जैसे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका जो तलवा होता है कैसा दिखता है? लाल लाल दिखता है, दिखता नहीं दिखता? ऐसे भगवान का हमेशा रहता है। जब चंद्र हो तो गुलाबी बताया गया है। अब देखिए ओ गंगा जी उसी की बात तो किस तरह से एक गंगा जी आती है पहुंचने का, इसको फिर से आगे पढ़े तब समझ आएगा कि ध्रुलोक की पहुंची 7 लोगों को पान करने के पश्चात गंगा का जल करोड़ों देवताओं की विमान द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया जाता है। तो ध्रुलोक के पड़ोसी 7 लोग हैं सप्तऋषियों। तो गंगा जी ऊपर को पवित्र करते हुए ध्रुलोक और फिर सप्तऋषियों लोग को पवित्र करते हैं और वहां से जो उस सप्तऋषियों का जो सप्त लोग है वहां से गंगा जी को कैसे ले जाया गया? विमान के द्वारा। वही प्रभुपाद जी ताकत करते हैं कि आज से वैज्ञानिक है ऐसा नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि गंगा जी का जल विमान के द्वारा पहुंचाया जाता है, क्या टेक्नोलॉजी! कितने विमान, करोड़ों। तो ये सत्य है, जो भक्त है इस पर विश्वास करता है, लेकिन जो अभक्त होते हैं वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब भगवान कहते हैं कि सबके जीवन का स्रोत मैं हूं, ये भी सत्य है। जब सब ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद का अनादिलाल गुरु स्वकाम है, अगर ब्रह्मा जी ने कह दिया है कि अकाट है, ये सत्य है। नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि हे कृष्ण आप ही हमारे जीवन की क्या है डोर है, अब कृपा करके अपने हमें खींच लीजिए इस अंधकूप से। तो जीवन के स्रोत भगवान और कैसे यही प्रभुपाद जी ने समझाया, तभी तो दुनिया के लोग नाच रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन का स्रोत, अरे किताब पढ़िए, जीवन का स्रोत जीवन है।
उपदेशामृत, ईशोपनिषद, जीवन का स्रोत, जीवन है। तब आपको देखिएगा कि प्रभुपाद जी किस तरह से वैज्ञानिकों को समझाया, क्योंकि जीवन का स्रोत प्रभुपाद जी से करके प्राप्त। जीवन का स्रोत जब जीवन है तो जीवन के जो दाता हैं, मुक्ति के जो दाता हैं, वो कौन है? कृष्ण, जिसको आनंद के दाता भी कहा जाता है, राइट? सब अन्नदाता, सब कुछ जो आवश्यक है इस संसार में, उसके स्रोत कौन है? कृष्ण। कोई वैज्ञानिक कितना भी अपना वो करे, लेकिन भगवान से बड़ा कोई वैज्ञानिक है नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों को भी बनाने वाले कौन है? भगवान है, क्योंकि जीवन का स्रोत जीवन। यही तो प्रभुपाद से है। भक्त इस चीज को समझता है। जैसे कोई जब बेहोश होता है तो डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देखता है कि सांस आ रही है कि नहीं। यही है जीवन का सूचना, कि जो सांस आप ले रहे हैं उसके भी स्रोत कौन है? भगवान है। बच्चा बता सकता है, क्योंकि आज तक किसी वैज्ञानिक ने ये नहीं बताया कि हवा में बना रहा हूं सकता है। कोई वैज्ञानिक बताओ क्या? अब हवा का कितनी वेराइटीज हैं, तूफान, आंधी, चक्रवात, हवाई तो सुनामी, कौन क्रिएट करता है? वैज्ञानिक। वो तो परेशान हो जाता है, पता चलता है कि अब सुनामी आने वाली, भूकंप आने वाला, एक तूफान आने वाला है। इस सब कौन है? हर इंसान जो सांस ले रहा है उसको भगवान का नाम लेना चाहिए, नहीं तो उसकी नाक बंद कर दो, हम सांस नहीं ले सकते क्योंकि भगवान का नाम नहीं लेगा। तो सांस को भगवान के पास रहेंगे तो नाम लेने में नानी आ जाती है, यही करते। इसलिए प्रभुपाद हर इंसान को भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जो जीवन का स्रोत है, आधार है, ये देने वाले पर कौन है? कृष्ण। ये आवश्यक है। तो भगवान जो डर है वो अब कल्पना से अकल्पनीय, इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये अवर्णनीय, वर्णन नहीं कर सकते, इंसान नहीं सोच सकता। और कल्पनीय ये कैसे समझेंगे? भक्त समझ सकता है कि भक्त जो होता है भगवान की शक्ति को, उसे क्या होता है? विश्वास होता है। भक्त इसको विश्वास है कि देखो पहले दिमाग जैसे कुछ तो दिमाग होता था, सब देवताओं का दिमाग से गंगा जल पहुंचाया गया। आम आदमी इसको समझेगा? कभी नहीं समझेगा। वही तो क्या तब यह चंद्रों को आप्लावित करता हुआ उन लोगों ने चंद्रमा तक गंगा जल पहुंचाया। ये लोग गए चंद्रमा पर, क्या लेके? पत्थर लेके। प्रभुपाद जी इतना पत्थर नहीं धरती पे, इतना पैसा खर्च करके आपने सिर्फ पत्थर लेके आए, कौन सा देखिए?
अन्य लोगों की सुगम यात्रा, एक किताब है प्रभुपाद जी, उसको पढ़िए। आप लोग को कई किताबें पढ़नी पड़ेगी। जब अन्य लोगों में आप जाना चाहते हैं तो उसकी यात्रा कैसे सुगम होगी, वो किताब पढ़िए। किताब अन्य लोगों की सुगम यात्रा, तो प्रभुपाद उस सिद्धांत से आप लोगों में जा सकते हैं। आप सोचे कि हम इसी शरीर से अन्य लोग पहुंच जाए, असंभव। पहले नारद जी पहुंच सकते थे उसी शरीर से। देखो नारद जी की भक्ति का प्रभाव देखिए, भक्ति का प्रभाव देखिए नारद जी का, कि चाहे देवता हो चाहे दानव हो, और सब उनको सम्मान करते थे। जब चाहते थे कंस के पास पहुंच जाते थे, जहां चाहते थे सबके पास, और सब उनको सम्मान देते थे, चाहे देवता हो चाहे। भक्त का स्वभाव ऐसा जिसको भगवान, जो भगवान का प्रिय हो जाता है, उसका बड़ा प्रभाव रहता है। अन्य लोगों की सुगम यात्रा पढ़िए, तब पता चलेगा लोगों को पहुंचने का क्या है, कैसे पहुंचा जा सकता है। भक्ति के द्वारा, भक्ति करके जो महाराज तो अपने लिए लोग ही भगवान किया है, जो लोग अटल सत्य नहीं भक्ति। वही बता रहे हैं किस तरह से गंगा जी, एक गंगा जी कितनी पवित्र है, कितनी महत्वपूर्ण है, जिनका वर्णन कई स्कंदों में किया जाता है, कई जगह आता है वर्णन, इतनी महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसे ही अवसर मिले भक्तों को गंगा स्नान करना चाहिए, कि गंगा एक साधारण जल नहीं है, साधारण नहीं, इनका वर्णन आता है कितने कैसे कैसे आई गंगा जी धरती पर। इससे पता चलता गंगा जी कितनी महत्वपूर्ण, जिनका उपनाम शास्त्रों में क्या गंगे तो दर्शनार्थी, गंगा जी के दर्शन करने से क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। उनके बारे में बताया। अब इसी बात तब प्रभुपाद में कि भगवान वामन द्वारा बनाए गए चिन्ह से निकलता हुआ काल समुद्र का जल स्रवित होकर पहले ध्रुव लोक में पहुंचता है, और फिर उसके नीचे के सातों लोक में पहुंचता है, फिर से स्वर्गिक विमानों के द्वारा, माने विमान में कोई साधारण विमान नहीं, स्वर्गिक स्वर्ग विमानों के द्वारा चंद्रमा तक पहुंचाया जाता है, और तब यह मेरे पर्वत को वर्णित करता है। ये बात वैज्ञानिक गले नहीं उतरेगी कि वो ये सोचेंगे अरे हम लोग तो गए थे वहां से गंगा जी दिखाई नहीं दी, वहां हम लोग जल की तलाश करना चाहते हैं, क्या नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन सत्य यही है, सब लोग सूर्यलोक, चंद्रलोक, सप्तलोक, ध्रुवलोक, जिनका कितना स्मरण किया इस पर जाए, तब यह मेरे पर्वत की चोटी पर गिरता है, जिसे सुमेर पर्वत कहते हैं। इस प्रकार गंगा का जल अंत में अधोलोकों तक हिमसिंह पहुंचता है। तो बताया गया किस तरह से गंगा कथा आती है कि महाराजा भगीरथ जो भारत सागर के वंशज में आते हैं, इतना 1000 साल तक तपस्या करने के बाद तब गंगा जी तैयार हुई मैं आऊं, और उन्होंने कहा कि जब मैं नीचे उतरूंगी तो मेरे इस वेग को कौन सहन करेगा। देखा कि शंकर जी के नाम और कोई कर ही नहीं सकता। तो भगीरथ जी फिर तपस्या की, किसको मनाने के लिए, शंकर जी के। फिर शिव जी प्रसन्न होकर के
और तैयार हो गए कि मैं अपनी जटा में गंगा जी के वेग को समाऊं। फिर जब गंगा जी किस तरह से उतरती हैं, अवतरण गंगा का अवतरण आती हैं और शंकर जी के रोक देते वेग को, और फिर निकालने के रिलीज करने के लिए फिर भगवान जी प्रार्थना करते हैं जटा से, फिर एक लट से रिलीज करते हैं, तब गंगा जी चलते हैं। आगे आगे भगीरथ चलते हैं और पीछे पीछे गंगा जी। तो जिस रोड से भगीरथ गए तो उनका टारगेट कहाँ था? गंगा सागर, वहाँ जाके वहीं पे सगर के पुत्रों का उद्धार करना था। इसलिए गंगा जी, एक गंगा जी किस तरह से इस धरती पर आए, वही गंगा जी जिनका वर्णन यहाँ पर हो रहा है, कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसे गंगा का स्नान हम सबको करना अवसर मिलते हैं, क्योंकि साधारण चलने कि भगवान जवान का श्री उनका नाम विष्णुपति, भागीरथी से नाम को भगीरथ जी आए, भागीरथी जाने कई नाम गंगा जी के। इस तरह से वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरह से हरिद्वार अभी भारत के समूचे मैदानी भाग को पवित्र बनाता है। इसलिए बताया गया कि गंगा का जल ब्रह्मांड के ऊपर से दूर लोगों तक किस प्रकार पहुंचता है। यही जल नैसर्गिक विद्वानों द्वारा ऋषि लोगों से अन्य लोगों तक पहुंचता है। आज तथाकथित विज्ञानी उच्च तक इस लोगों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यही प्रभुपाद करते हैं। ये सब पहले कितना बड़ा बड़ा काम हो रहा था, हम सबको इसीलिए भक्ति में जब आ गए हैं, बड़ी दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ हमें भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर कितने लोग हैं जो गंगा स्नान किए हैं? गंगा स्नान जो नहीं किए हैं जानना चाहिए। देखिए, गंगा इस धरती पर प्रभुपाद जी ने एक भारतवर्ष सबसे उत्तम स्थान माना गया, जहाँ पे भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम सारे अवतार यहाँ प्रकट होते हैं। जहाँ पे अयोध्या है, मथुरा, वृंदावन, जहाँ भगवान की गंगा जी है, जमुना जी है, तीर्थराज प्रयाग में सरस्वती जो अदृश्य रूप है, एक जमुना जी जो दिल्ली से जा करके कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज से, वहाँ उनका अंतिम अस्तित्व है इसका जमुना जी। और उसके बाद वो गंगा जी में, फिर गंगा जी आगे जाती हैं अपना कानपुर सब होते हुए, मायापुर होते हुए गंगा जी जाती है सागर, गंगा सागर, वहाँ पे जाकर किस तरह से कितना प्रभावशाली है गंगा जी, इससे पता चलता है कि धरती पर इतनी आसानी से नहीं आएगी। सारे लोगों को पवित्र करते हुए जब लोग पहुंचते हुए और फिर इस धरती पर आती है गंगा जी। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इन गंगा जी को हम बड़े आसानी से इस धरती पर जो लाई इतने भगीरथ प्रयास से कर अवसर मिले तो हमें अवश्य स्नान करने के लिए जाना चाहिए। बहुत महत्व गंगा जी हो जमुना, इसे प्रभुपाद जी बोलते हैं गंगा जमुना की, क्यों कहा जाता है? हर दिन इस काम के किसी किससे जुड़े रहे तो गंगा जमुना की क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों का महत्व है, भगवान से जुड़े हैं। क्यों भगवान से? गंगा जी भगवान के चरणों से आए,
और फिर तो जमुना तीर बन चढ़ी, कितनी नए जमुना जी। इससे भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों नदी। हमारे इस्कॉन में एक मंदिर है प्रयागराज में, जो जमुना के तीरे। कितने लोग प्रयागराज गए? और बलुआ घाट में जो इस्लाम का मंदिर है, वहां बनारस के राजा ने एक जगह दी थी प्रभुपाद जी। किसने दिया था? काशी नरेश राजा विभूति नारायण सिंह, और उनका बेटा है वो बिल्कुल जमुना जी की तट। इस्कॉन के कुछ ऐसे केंद्र हैं जो कई नदियों के तट पे हैं। गोदावरी के भी तट पे एक मंदिर है, जाते का आंध्र प्रदेश में इस्कॉन के मंदिर अगर आपको अवसर मिले, देखिए हम कहीं जितने इस्कॉन के सेंटर्स इंडिया में हैं, आप हमको अवश्य एक बार जाना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है, कहां कहां। राज मंदिर का जो मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, और किसके तट पे है? गोदावरी जी के तट। आप खिड़की खुले तो बहुत विशाल, बहुत सुंदर लगता है। तो जानते हैं वहां पे गवर्नमेंट ने संध्या आरती, जैसे गंगा जी की आरती होती है ना हरिद्वार में, बनारस में, और वहां पे भी आरती हमारे बिल्कुल मंदिर के साथ थी। जिस रोड हमारे इस्कॉन मंदिर है, वहां 2-3 और मंदिर हैं, बहुत अच्छी है, इतनी ग्रीनरी कहीं नहीं। ये जो आप लोग नारियल पानी पीते हो, इसकी ज्यादातर खेती भूमि होती है। दाव जो आप पीते हो उसी एरिया में बहुत ज्यादा। हाँ, ये वहां पे अगर अवसर मिला चाहिए, प्रभुपाद जी का जो रेस्टोरेंट वहां बना है, प्रभुपाद गार्डन रेस्टोरेंट, माने जो गार्डन बना उसके बीच में रेस्टोरेंट है, आप बगीचे के बीच में खाना खाएंगे। ऐसे किचन में ऐसे बड़ा अच्छा हुआ है, इसी को आप लोग पता है जब देखे, राइट? क्या दृश्य है। हम लोग को देखा और संता जब मीटिंग हुई थी और जीवित थी, तो हम लोग वहाँ पे थे सारे इस्लाम लीडर्स। तो उसके बाद तो जब भी मौका मिलता है जरूर जाना चाहिए। गोदावरी नदी क्या, वहाँ बड़े बड़े स्टीमर्स हैं, मशीन लगे हुए, आप बैठे पूरा घुमाएंगे आपको। तो इस्लाम पे जब परिक्रमा करते हैं वहाँ पे सब पूरा दिखाई बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी की करी करते हैं ना, वहाँ अलग सिस्टम है। वहाँ पे दशा होता है ना, तो वहाँ पे 10 अवतार का बना है ना, 10 अवतार का छोटे छोटे मंदिर बनाए। जब प्रभुपाद जी परिक्रमा होती है तो सबको परिक्रमा करके दिखाना बड़ा अच्छा है। ये है प्रभुपाद जी। तो गोदावरी गंगा जी के साथ तो अपना मायापुर मंदिर है, गंगा जी किनारे। कानपुर का है थोड़ा सा दूर है, लेकिन है वो गंगा जी के पास। ये सब तो हम सबको भक्तों को हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस काम जैसे प्रभुपाद जी संस्था से जुड़े हैं। प्रभुपाद जी जुड़ने का मतलब कि हम किससे जुड़े हैं? हरिनाम से जुड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु जुड़े हैं। इस कलयुग में गंगा का कितना महत्व है कि गंगा किस तरह से है, बाहर के लोगों को भी इसका ज्यादा पता नहीं है, उतना महत्व नहीं देते। लेकिन जो भक्त हैं गंगा जी का बहुत महत्व। अब जो बनारस है, यहाँ के लोग जो रहते हैं, साउथ इंडिया में तो बहुत ज्यादा गंगा जी का महत्व है। इसीलिए कहीं आप बनारस है, प्रयागराज है, ज्यादातर आपको साउथ इंडियन लोग आएंगे वहाँ।
कि वहाँ तो गंगा नहीं है, गंगा का महोत्सव जब ज़्यादातर जो लोग हैं तो उधर जो नजदीक रहते हैं वो उतना मौत नहीं देते, क्योंकि पढ़ते नहीं, उनको पता नहीं, जिनको पता है पता है। इसलिए अभी हमारे भक्त लोग, आप मानो हमारे भक्त लोग मसूदा प्रभु की टीम जो है कहाँ गई है इसमें? प्रयागराज। परसों हमारी बात है, संजोग से मसूदा प्रभु से बात है। हमारे भक्त लोग जाते क्या कर रहे हैं? गंगा जी के संगम की तरफ प्रयाग में गंगा स्नान करने जो लोग आ रहे हैं वो तो पवित्र हो ही रहेंगे स्नान करने का, लेकिन उसके बाद हमारे भक्त लोग वहां कीर्तन करके और गीता पाठ करके उनको और पवित्र बनाए। एक प्रभुपाद चाहते गंगा स्नान के बाद क्या करना चाहिए? कथा से स्नान करना चाहिए। इसलिए जब वहां माघ मेला कुंभ मेला लगता है तो हर जगह सत्संग चलता रहता है, क्योंकि ये तीर्थराज उनका सबसे बड़ा होता है गंगा स्नान और उसके बाद कथा, भगवान की लीलाएं, संतों का दर्शन, वैष्णव का दर्शन, उनका एसोसिएशन और गीता। तो गीता, गंगा और गौ माता, ये तीन ग बड़े महत्वपूर्ण है। गौ माता, गंगा और गीता, गायत्री मंत्र, ये सब कितना पवित्र करने की कितनी चीजें हैं, लेकिन जो दुर्भाग्यशाली हैं इतनी चीजें होते भी उससे क्या रहते हैं? दूर रहते। और हर कृष्ण कितना सरल है, इजी है, लेकिन लोग नहीं पा रहे। हमारे भक्त लगे हुए हैं, हमारे यूथ हमारे कितने डिपार्टमेंट्स में भक्त बीच लगे हुए कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। कोरोना काल में ऑनलाइन टीचिंग से लोग कर रहे हैं कि लोग जुड़े। इसलिए सब भक्तों से अनुरोध है आप लोग हरिनाम सुनें, हरिनाम से आप पवित्र हो जाएंगे। हरिनाम के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, गंगा जी की तरफ जाना पड़ेगा। हरिनाम का आप चाहें वहीं लेकर आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। ये सुविधा है हरिनाम का एक महत्व। खाते सुनते यथा तथा नाम, आप चाहें वहीं भगवान का नाम लेकर के अपने आप को पवित्र कर सकते। ये हरिनाम से वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वैज्ञानिकों की बात, आज के तथाकथित समुन्नत विज्ञानी उच्चतर लोकों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, कि इसके साथ साथ उन्हें इसका अनुभव हो रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का अभाव हो रहा है। अरे पृथ्वी में किसी चीज का अभाव नहीं हो रहा है, किसी चीज का अभाव नहीं हो रहा है, लेकिन उनको ऐसा एहसास हो रहा है। अगर तुम भक्ति करो, हरिनाम करो, तो भगवान क्या करेंगे? जल देंगे, क्योंकि यज्ञ से क्या होता है? वर्षा होती है, और वर्षा से क्या होता है? अन्न। हरिनाम करो, हरे कृष्णा 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 कृष्णा